हम बात कर रहे थे सियासतदानों के पार्टियां तब्दील करने का, तो आपने भी सियासी पार्टी तब्दील की, तो नज़रिया ज़रूरत था या वक्त की ज़रूरत थी? देखिए मैडम, ये जो हमने तो उस वक्त पीटीआई को खैरबाद कहा जब अरूज पे थी, जब ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर आज एक ही पार्टी है, वो चाहे खंबे वाला जो वो एक मिसाल दी जाती थी, बाकी उस वक्त छोड़ा, लेकिन उस वजह सिर्फ ये हुई थी कि खान साहब से कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ था। जैसे मैंने पहले भी बात कही है कि जो उम्मीदें लगा के हम लोग आए थे, जो कुछ अपने कारोबार छोड़ के दिन रात एक ही पार्टी को इतना वक्त दिया, लेकिन वो वहाँ पे वो उस तरह से बात हो नहीं रही थी। वहाँ पे उन लोगों का ही जो बाकी पार्टियों का स्टाइल है उसी तरीके से ये पार्टी चल रही थी। अब नजरिए वाली बात यहाँ भी कोई नहीं थी, क्योंकि टिकटें जब बिक रही हो, जब गुजार जैसा आपके पास वसीम अकरम प्लस जिसको आप बना रहे थे, जब ऐसे लोग हों, जब जहाँ पे पंजाब के अंदर ट्रांसफर, पोस्टिंग, टिकटें, फैसला फरा बीबी कर रही हो, तो मेरा ख्याल है कि मेरे जैसा बंदा जो है ना, और ख़ास तौर पे मैं जो है ना, जो सरवर साहब की बात आपके इल्म में है, मैं फिर उनके साथ ही जो है ना वो हम लोग मार्च में जो है ना वो हमने पार्टी जो है ना वो दूसरी उसमें चले गए, और वहाँ पे भी पार्टी बड़ा सोचा हमने। हमें नून लीग की तरफ से भी ऑफ़र थी, और बल्कि बहुत बड़ी ऑफ़र थी चौधरी साहब के लिए। इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हमें ऑफर्स थी, लेकिन हम बहुत इस पे सोच विचार के बाद ये सोचा कि जो शुजात साहब पे चूँकि कोई करप्शन का कोई इस तरह का इल्ज़ाम नहीं था, तो सरोज साहब की भी शख्सियत ऐसी है, 2 मरतबा गवर्नर रहे हैं, तो कोई इस तरह का मामला नहीं था। तो हमने सोचा कि बल्कि वो घर आए, तो शुजात साहब 2 मरतबा जो सरोज साहब के घर आए, तो फिर फैसला ये हुआ कि हम उनके साथ जो है ना इस काफ लीग में जो है ना वो मुस्लिम लीग में यहाँ से अपनी सियासत दोबारा से जो है ना हमने शुरू की। तो अब देखें, जब से हम इसमें काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान से हमें बहुत से लोगों ने, ख़ास तौर पे पंजाब में, और बहुत ज़्यादा तादाद जो है ना यूथ की ख़ास तौर पे हमें उन्होंने ज्वाइन किया, हमारे साथ पार्टी में शामिल हुए। आप देखेंगे पीटीआई के अंदर भी जब हम कभी कोई प्रोग्राम करते थे तो बाकायदा लोगों को पहले इन्फॉर्म करते थे, फ़ोन करते थे, तंजीमों को, वहाँ के लोगों को, इलाकों से बुलाते थे। लेकिन जब से हम इधर आए हैं कभी ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक हम अनाउंस करते हैं कि जनाब ये यूथ का फंक्शन है, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास वो वहाँ मुस्लिम लीग हाउस में वो जगह नहीं होती, इतना हमें यूथ का जो है ना उसकी तरफ से जो रिस्पांस मिल रहा है, और पूरी पंजाब के अंदर हम उस पर जो है ना हमारी तंजीमी काम भी बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है इस पर जो है ना वो यूथ में। और पार्टी के अंदर बहुत से लोग आए हैं। हम तो गए थे एक नज़रियाती वजह से खान साहब के साथ गए, लेकिन वहाँ पे भी नज़रिए वाली बात कोई नहीं थी, इसलिए जो है ना हमने वो पार्टी कर दी। पाकिस्तान बने 77 साल हो गए हैं, अभी हमने अपना यौम आज़ादी मनाया है। हमारा पड़ोसी मुल्क, जो दोनों मुल्क बरसगीर की तकसीम हुई, पाकिस्तान और भारत, तो एक ही दिन आज़ाद हुए, वो चांद पे पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान को आज तक सियासी इस्तेकाम नसीब नहीं हुआ। हमारे मुल्क की सियासत में इस्तेकाम कब आएगा? असल में ना ये बहुत पहले से ही मेरा ख्याल है कि ये जब बना उस वक्त से ही हम समझते हैं कि अगर उसी वक्त कुछ चीज़ों में रिफॉर्म्स हो जाती तो शायद हम भी उनकी तरह जो है ना आज किसी तरह जो है ना चांद पे लगा देते। मसला ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारा वो जो एक वही लोग जिन्होंने आप इसको थोड़ा और पीछे ले जाए, 47 से भी आप इसको पीछे लेके जाए, 1857 से अगर इसको इसकी पूरी हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन लोग हैं जिन्होंने हमेशा इस तहरीक को, मुसलमानों की या ये हमारे पाकिस्तान के जो इससे पहले का भी काम है उसमें देखेंगे जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, जिन लोगों ने हमेशा जो यहाँ पे रहे हैं, जो रूल करते रहे हैं, जो उनके यहाँ पे एजेंट थे, वो वही लोग जो है ना वो पाकिस्तान में आज भी वही कर रहे हैं। वो जितने आप वो कह लें, ये पीर खाने आप कहें उन्हें, उन्हें ये क्या वो मैं उन्हें नाम दूँ, ये जो आस्थाने हैं सारी, ये वो लोग आप उनको देख लें, वडेरे देख लें, जितने भी ये नवाब, ये सारे लोग हैं जिनको नवाब भी उन्होंने ही जो है ना वो ये इन नामों से नवाजा है, सर के खिताब दिए हैं जिन्होंने। तो ये जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ, मुसलमानों के साथ गद्दारियाँ की हैं, आज भी वही यहाँ पे रूल कर रहे हैं। अगर ये किसी ये उस वक्त टाइम पे हो जाता ये मामला जैसे इंडिया ने किया है, वहाँ पे देखें कि उन्होंने पहले
2-3 साल के अंदर ये सारे आपने काम कर लिए थे, आज वो सियासत में भी, आज वो उनकी लेकिन हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम भी रहा, पार्लिमानी निज़ाम भी रहा, लेकिन जमहूरियत भी रही, हमें कुछ भी रास नहीं आया। हम किसी मार्शल लॉ भी रहे, तो हम तो किसी में भी वो परफॉर्म नहीं कर सके, या किसी निज़ाम में फिट नहीं बैठ सके, या कोई निज़ाम भी हमें रास नहीं आ सका। इसके हवाले से क्या मैं उसकी यही तो बात आपको पहले मैंने अर्ज किया है कि अब सारे के सारे जितने भी ये लोग हैं, वो सदारती निज़ाम है, वो जमहूरियत है, वो जैसे आप देखेंगे चेहरे तो वही हैं, या तो कोई ऐसा कोई नई बात बताए, नाम बदल जाते हैं, सारे के सारे वही लोग हैं। एक यहाँ पे अदारा था जिसको एक नजर आता था कि वो बड़े जोश खरोश से आते हैं कुछ करने, लेकिन चंद दिनों के बाद उन्हें भी जो है ना जमहूरियत का बुखार चढ़ता है, तो फिर वो भी जो है ना इनके वो ट्रैप में आ जाते हैं। उसके बाद उनका भी हाल वही है, बल्कि अब तो खैर मैम अगर उनसे ज़्यादा मैं बात इनसे ज़्यादा उनसे बात करने की ज़रूरत है कि बस कर दें आप। अब पीछे दीवार के पीछे अब लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, अब लोगों की नजर दीवार के पीछे भी है, अब लोग नाम ले रहे हैं आपका, अब लोग सीधा सीधा हर बात आप पे कर रहे हैं। आप सियासतदानों को जो मर्जी करें, जिनको मर्जी अपने आगे बिठाएं, ये अब इन वो रेत की बोरियों में सुराख बहुत बड़े हो गए। अब लोगों को ये नजर आना शुरू हो गया कि दीवार के पीछे कौन है, असल हुक्मरान कौन है। अब गालियां खा रहे हैं, आप इल्जाम ले रहे हैं, अब सामने खुद आ रहे हैं, ये संभालें खुद ही। ये जो फौज है हर सूबे के अंदर, इतने इतने सैकड़ों की तादाद में एमपीएस हैं, इसी तरह एमएनएस हैं, इसी तरह सेंटर्स हैं, और फिर इनकी मराद हैं जो मुल्क को खा रहे हैं। सब छोड़ें, आप खुद ही आ जाएं, खुद आके अगर आप कर सकते हैं तो करें, नहीं तो अपना काम करें जो आपका काम है। आपकी इसी बात से एक बड़ा चुभता हुआ सवाल कि जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत का राग अलापने वाले सियासतदान हमारे मुल्क के आज तक मार्शल लॉ के खौफ और मार्शल लॉ के तसल्लुत से बाहर क्यों नहीं आ सके? मैडम ये बिल्कुल ये गलत बात है। ये स्टेज पे मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है उनके खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीरें करके वाह वाह कराने की, तालियां बजवाने की, ये बात सिर्फ यहाँ तक। ये सब उनके एजेंट हैं, ये उनके साथ मिले हुए। जिस दिन ये चाहेंगे ना कि हमने खुद अपना ये हक लेना है, उस दिन ये ले सकते हैं। उसके लिए एक ही बात है कि ये इकट्ठे हों। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आपने ये खेल देखा, कभी बेनज़ीर, कभी नवाज शरीफ, कभी नवाज शरीफ, कभी बेनज़ीर, आपस में ये नहीं मिले। उसके बाद आप देख लें, आज देख लें, खान साहब को मौका मिला, खान साहब ने कहा मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज उनको मौका मिला, वो कहते हैं ये दहशतगर्द है। ये जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, कोई भी इनको जो है ना वो इनका वो जो हक है, वो जो आवाम का ये नुमाइंदे हैं, आप देखें कि ये 25 करोड़ का मुल्क जो है, जो उनके नुमाइंदे, उनकी औकात क्या है कि वो हाथ बांध के एक 22वें ग्रेड के बंदे के पीछे खड़े होते हैं और कहते हैं कि जनाब हम तो आँख के तारे हैं, आपको एक्सटेंशन चाहिए। कोई कहता है जी कितनी देर के लिए चाहिए, कोई कहता है सारी उम्र के लिए ले ले, हमें क्या है। आप देखें कि ये सियासतदानों के आज बड़े बड़े नाम, जिन्हें अरस्तू का नाम दिया जाता है, वो कहता है नाम भी होंगे इलेक्शन, हमें उससे क्या, हमें क्या फर्क पड़ता है। इनकी औकात सिर्फ यही है, ये हर हाल में इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। इनको सियासत, इनको इसमें गर्ज नहीं कि हमारे पास वो इख्तियार है जिसमें हमने डिलीवर करना है, वो है या नहीं है। ये हर तरीके से वो मराद, वो जो इंजॉय कर रहे हैं जिस तरह से, लेकिन उसका नतीजा क्या है कि अवाम का हाल आप देख लें कि अवाम कहाँ खड़ी है, मुल्क कहाँ चला गया है। आज कर्जों की दलदल में किन लोगों ने फंसाया, हम कहाँ पे हैं। हमारा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हर मैं कहता दूसरा नहीं, अब तो हर बंदा ये चाह रहा है कि मुझे मौका मिले तो मैं पाकिस्तान से जो है ना वो बाहर चला जाऊँ। मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, बड़े बड़े दानश्वर बात करते हैं, बड़े बड़े जो पाकिस्तान में जिन्होंने सर्व किया है वो बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछें मैक्सिमम, आप जिनसे मर्जी पूछ के देख लें, उनके बच्चे जो है ना कहाँ पे पढ़ रहे हैं, कहाँ पे वो नौकरियां कर रहे हैं, बल्कि वो खुद उन्हें कहते हैं कि जाएं आप भाई, आपका यहाँ पे फ्यूचर नहीं है ये। लेकिन वो बात करने को, वो टीवी पे आके बात करने को, वो किसी जलसे जुलूस में बात करने को वो कहेंगे कि पाकिस्तान, लेकिन जब अपने बच्चों की बारी आती है तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई, आप जहाँ आपको आपका फ्यूचर नजर आता है, यानी पाकिस्तान में उनको फ्यूचर भी नजर नहीं आ रहा। तो ये हाल जो है ना, ये जो कर दिया है, इसमें जब तक ये इकट्ठे नहीं होते, जब तक सियासतदान सारे मिलके इकट्ठे होके और ये नहीं करते। अब देखिए कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये तहरीकें भी चलती हैं, MRD की भी हुई, ARD की भी हुई, बार बार ये तहरीकें चली। आपने उनसे जब लेते हैं उसके बाद कुछ अरसे के बाद फिर आप उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। आप तो मुल्क को सियासतदानों ने आज तक इसमें अपना जिम्मेदारी पूरी की नहीं है। मैं तो इसमें सबसे ज़्यादा गुनाहगार समझता हूँ सियासतदानों को। अगर ये आपस में सलूक करके
ये काम करें तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो जिनकी ये बात करते हैं, जिनके खिलाफ ये बात करते हैं, एक उम्मीद रह गई थी। सच्ची बात यह है कि अगर वो भी ना होते तो ये तो मुल्क बड़ी देर का ये सारा ख़त्म कर दिया होता है। आप देखें कि पहले इन्होंने क्या किया, उसमें भी किसी एक बंदे का मामला नहीं है। मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, मैं हैरान हुआ, मेरे लिए वो बड़ी नई बात थी। 1 करोड़ लोग उस वक्त हिजरत कर गए थे मशरकी पाकिस्तान से इंडिया की तरफ। और आज आप देखें कि इस मुल्क के अंदर आज आप तादाद देख लें कि हर साल में लाखों की तादाद में जो यहाँ से जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स जा रहे हैं, टेक्नीशियन जा रहे हैं, जिन लोगों की इस मुल्क को ज़रूरत है वो जा रहे हैं। आप उनके साथ उनके ख़ानदानों को देखें ना, कितने लोग चले जाएंगे और पैसा लेके जा रहे हैं। हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है इस वक्त, मैशत का बुरा हाल है यहाँ पे। तो वो लोग जो बाहर जा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये किन की वजह है? ये सब, ये आपकी इस सारी गुफ्तगू से क्या सियासतदान और मतलब जब से पाकिस्तान बना है बिहाइंड द सीन, फिर तो इस सारी गुफ्तगू के सिनेरियो में अगर देखें हालात जो हैं आज जहाँ हम जिस बंद गली में खड़े हैं, तो फिर तो एक दिन एक लम्हे के लिए भी जमहूरियत नहीं रही। बिहाइंड द सीन तो फिर फौज ही रही। नहीं, जब भी मौका मिला इनको, जब देखे फौज और सियासतदान नजरियाती तौर पर और पॉलिसी बनाने पर मुल्क के दिफा के लिए एक पेज पर नहीं है, मफादात के लिए एक पेज पे है। जिसे भी एक पेज का भी मौका मिला, उसने क्या किया मुझे ये बताया ना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक पेज पे जब इन्हें मौका मिला है, एक बहुत बड़ा मौका, जैसे अभी खान साहब को इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोगों ने जितना प्यार किया, जितनी मोहब्बत दी, जितनी उनको जो है ना इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी थी, उन्होंने ये मौका गवा दिया। इसी तरह एक ज़माना आया था भुट्टो साहब पे, उस वक्त चाहते तो फौज को अपनी जगह पे बिल्कुल फिट कर सकते थे, लेकिन मसला ये है कि हमें तो सिर्फ अपनी ज़ात जो है ना वो अजीज़ है। हमें ये पाकिस्तान को हमने उस तरह से देखा ही नहीं है, हमने पाकिस्तान के लिए उस तरह से काम ही नहीं किया। अगर रिफॉर्म्स की भी बात कहीं पे हुई है तो एक सूबे में हो गई, दूसरे में जो ज़रूरी हुई है उसके बाद आप देखें ना कि बाकी सूबों में क्यों नहीं हुई। हर जगह पे इन्होंने वडेरों को, इन्होंने उन्हीं लोगों को नवाजा है और आज भी वो उनकी औलादे हैं। और ये कौम इतनी, मैं क्या कहूँ, दुख से ये बात कर रहे हैं कि उनकी गुलामी के लिए हम तैयार हैं। हम तो उनकी नस्लों की भी गुलामी के लिए तैयार हैं, जिनको किसी चीज़ से कुछ इनका यकीन माने तकलीफ होती है, जिनका कभी किताब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने कभी किसी किताब को पढ़ा भी नहीं होगा, हम उन्हें लीडर कहते हैं। दुनिया के अंदर आप देखें जो लीडर्स हैं उनका आप देखें कि उन्होंने तो हजारों किताबें जो है ना उनके हैं, उन्होंने पढ़नी तो बहुत पता नहीं कितनी उन्होंने लिखी हैं, पढ़ाई जाती है उनकी। लेकिन मामला ये है कि इनको तो पता ही नहीं। हमारे पास तो बड़ी सॉलिड किताब है, हम वो नहीं पढ़ते। इनको तो तकरीरें देखी, वो तो देखिए आज भी एक आज जो आपने बात की है, बड़ा अच्छा आपने मुझे वो एक बात याद आ गई कि अगर उस तरफ आप कहें, उस किताब की बात करें, तो वो कानून जो है ना वो क्या कहते हैं कि हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का, रास्ता रसूल का, ये अगर हम पहले दिन से अपना लेते तो हमारा तो सारा मामला ही ठीक है। हमें तो वो जो कायदे आज़म ने उस वक्त कहा था कि जी 1300 साल पहले हमारा आइन बन चुका है, अगर हम उसी पे रहते हमें तो जरूरत ही नहीं, हमारे पास तो सब कुछ मौजूद है। हमने कभी उस पर गौर किया ही नहीं और बल्कि उस तरफ जाना ही नहीं चाहते, हम जाना ही नहीं चाहते। और जिनको आप वो जो मजहबी जमातें इसके अंदर हैं वो सबसे ज़्यादा लूटमार वो करें, और इस मुल्क के साथ और ख़ास तौर पे दीन के साथ मैं बड़ी तकलीफ से ये बात कह रहा हूँ कि ख़ास तौर पे उन्होंने जितना नुकसान उन्होंने पहुँचाया किसी ने नहीं पहुँचाया इस मुल्क में। और वो जो कुछ कर रहे हैं, बस वो जो 14वीं सदी के लिए जो कहा जाता है वो बिल्कुल सच्ची बात है कि वो आज वो सिर्फ और सिर्फ उनका मतमा नज़र जो है ना वो माल दुनिया है, उसके अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे? फिक्स इलेक्शन होंगे हमेशा की तरह, या कभी तारीख में हमें फेयर इलेक्शन देखने को मिलेंगे? इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत है। 62-63 का भी एक लगता है जोर पकड़ता है कि 62-63 पे जो पूरा उतरे, इस दफ़ा तो वो भी नहीं है, वो भी सुनने में नहीं आ रहा। अभी तो एक अजीब तरह की धुंध वाली फिजा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन का एक अलग से पंडोरा खुला हुआ है,
तो क्या लगता है आपको कि अच्छा, कभी मुझे आने वाले वक्त में इलेक्शन हमें नसीब मैं होंगे? पहले तो आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, यहाँ पे कोई भी इदारा अपना काम नहीं कर रहा, हम्म। फौज अपना काम नहीं कर रही, सियासतदान अपना काम नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन अपना, उसका काम है इलेक्शन करवाना। हम्म। आप देखेंगे वो क्या कह रहा है, हम्म। हर बंदा बहाना ढूंढ रहा है, हर हम्म। बंदा नई बात कर रहा है, कोई बंदा अपना काम तो कर नहीं रहा। मुझे तो इलेक्शन नजर नहीं आ रहा है। और जो यानी नवंबर में भी नहीं आ रहा? नहीं, नवंबर में क्या, आप फरवरी में भी नहीं होंगे, आपको इलेक्शन ये निगरान सेटअप ही फिर यही मुस्तकिल सेटअप है। देखें, ये लग तो मुझे यही रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो एक सेटअप जिस तरह का बना है, मुझे नहीं नजर आ रहा कि इलेक्शन हो इस मुल्क के अंदर। क्योंकि इलेक्शन में जो है ना, जब तक उनकी मर्जी का रिजल्ट जो वो चाह रहे हैं वो जब तक नहीं आएगा, वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो वो मर्जी का रिजल्ट आपके सामने है। मेरी इस वक्त पीटीआई से, खान साहब से इख्तलाफ अपनी जगह पे, उनकी सियासत से इख्तलाफ अपनी जगह पे, उनकी सोच से इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए। जिसको आवाम वोट दे उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए, उसको पूरा टाइम मिलना चाहिए। अगर आप देखेंगे यही 5 साल इमरान खान साहब को पूरा करने देते, मैं उस वक्त पार्टी में अहम एक मेरे पास जिम्मेदारी थी, गवर्नर साहब के साथ भी और पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में पार्टी के अंदर भी। तो हमने उस वक्त अपने इलाकों में जब बलदियाती इलेक्शन के लिए अपने लोगों को बुलाया, बात की है कि जी आपने जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है हमें अपने नाम दें, लिस्टें बन रही हैं, आपका जो है ना नाम भेजें। तो यकीन माने कि वहाँ पे लोगों ने कहा कि हमने पीटीआई से इलेक्शन नहीं लड़ना, हमने किया गया है 4 साल में। लोग पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं थे, इतना ज्यादा बुरा हाल था। और अगर 5 साल पूरे खान साहब को करने देते तो खुद ही सब कुछ सामने आ जाना था। लेकिन यहाँ पे ये तो खेल जानबूझ के एक बड़े प्लानिंग के साथ किया जाता है कि एक बंदे को निकाला जाता है, 4 साल या 3 साल या 5 साल उसे पूरे नहीं होने देते। इसी तरह नवाज शरीफ से किया। अच्छा भी अगर आपने, आपकी अदालतों ने इंसाफ करना है, आपने अगर सही जाना है, तो फिर उसको जो है ना वो पनामा पे उसको करते ना, उसको वो मौका ना देते, वो बयानिया उसका ना बनता कामे वाला। और अभी खान साहब के साथ भी वही किया। अगर करना है तो भाई आप उस पर करें, अलकादर ट्रस्ट पे करें, आप तोशा खाना पे उस पर ले गए कि जहाँ पे उनके पास भी एक बयानिया है। ये एक पूरी, मैं क्या कहूँ कि ये पूरी प्लानिंग है कि भी जब चाहे बंदे को उठाया, उसको एक बयानिया भी साथ दे दिया कि जनाब आप आए, आप लोगों को बताएं कि जनाब मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है। ये सारी की सारी, अब देखिए एक ही तरीका है, बार बार वो वही हो रहा है। नवाज शरीफ का किसको नहीं पता आज कितनी तकलीफ की बात है कि वो उन्हीं फ्लैट्स में बैठ के बंदा करप्शन की बात कर रहा है जिनका आज तक हिसाब नहीं दिया। वो कह रहा है इमरान खान को इसने करप्शन किया है, ये पाकिस्तान का इसने इतने अरबों की करप्शन किया, और कह कौन रहा है? और उन फ्लैट्स में बैठ के कह रहा है जिसका पहले कोई बन ही नहीं रहा था, कोई समझ नहीं रहा था, आज तक उन्होंने कोई उसका हिसाब दिया हो, किसी और उनके बेटों ने दिया हो, मियाँ साहब ने दिया हो, और वहीं बैठ के तो वो बात दूसरों को करप्शन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना खान साहब का देख लें कि अलकादर ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उसको छोड़ के वो तोशा खाना पे ये सारी एक बार बार वही, आप उसको खान साहब को भी उनके ऊपर एक बाकियों का थ्रेट है कि जनाब डराने के लिए। और इसका एंड ऑफ द डे मैं समझता हूँ कि एक ही तरीका है कि ये सियासतदान जब तक आपस में मिल के ये फैसला नहीं करेंगे, हाँ फैसला नहीं करेंगे, ये इलेक्शन भी ये खुद कराएं, ये मामला भी खुद करें, और जिनकी जो जगह बनती है उनको उस जगह पर रखें, नहीं तो ये इसी तरह चलता। ये जो सवाल अब मैं करने जा रही हूँ ये मेरी लिस्ट में तो नहीं था, लेकिन ह्यूमन साइकी है कि हम जब कोई सफ़र शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, तो क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के ज़िम्मे लगाई है कोशिश, नतीजा अल्लाह के पास है। सियासत के जितने बुरे हालात हैं, और जिस तरह जहाँ से मैंने आगाज़ किया था, तो आपसे एक तो ये जानना चाहूँगी कि आप व्यूअर्स को ये भी बताएं कि सियासत आपको जीन्स में मिली, कब से वाबस्ता हैं, और इतने मायूस कुन और इतने बुरे हालात के बाद कभी जहन में ये ख्याल नहीं आता कि मैं कोई और स्टेटस, किसी और चीज़ को अडॉप्ट कर लूँ? कि ये एक तो इसमें मतलब अब तो इम्पैक्ट भी खराब होने लगा है ना, अब तो ओपन सोशल मीडिया पे लोग इतना शऊर आ गया है कि लोग डायरेक्ट देते हैं अपना रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो जो 85 में ना मेरे भाई शादरा से जो है ना एमपी रहे, तो उस लिहाज से ये
पुराना हमारा वो आपके फैमिली का, मतलब उनसे आप हाँ वो चलते रहे वो सियासत हम वहाँ, लेकिन मैंने कभी अपनी ज़ात के लिए मैंने कभी, मुझे तब भी ऑफर्स रही हैं, मुझे, मैं पीपल्स पार्टी में उस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पंजाब का यूथ का, तो मुझे ऑफर्स रही हैं हमेशा वहाँ से शाहदरा से इलेक्शन लड़ने की, लेकिन मैं इस मुनाफकत और झूठ वाले मामले से हमेशा भागता रहा हूँ कि नहीं, मैंने इसमें अमली तौर पे मैं खुद नहीं आऊँगा। मैं भाई को सपोर्ट करते रहे या पार्टी के लिए सियासत करते रहे, लेकिन मैंने कभी जो है ना वो सोचा ही नहीं था। वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, वो उनका तल्लुक मियां नवाज शरीफ से था, मैं पीपल्स पार्टी से, मेरा भुट्टो साहब से एक जो है ना वो नजरियाती एक उनसे था कि भी वो एक लीडर है, लेकिन जिस तरह से खान साहब वाला मामला हो उसी तरह उधर भी बहुत कुछ तकलीफ का मामला है। तो मामला ये है कि ये अभी जो हम लोग, मैं इस वक्त एक्टिव हुआ था 2017 में, ये तो हम नया पाकिस्तान बनाने आए थे, मैं यूके में था, काम भी मेरा वहाँ था, तो नया पाकिस्तान के चक्कर में हमें बड़ा अच्छे लगे, ये नारा अच्छा लगा, रियासत मदीना की बात हुई, यहाँ पे जो है ना वो उसकी कानून की जो है ना वो बालादस्ती की बात हुई, यहाँ पे गरीब और अमीर के लिए एक पाकिस्तान की बात हुई, ये सारी वो बातें थी कि जब ये देखी तो हम लोग इसमें जो है ना, मैं फिर 2017 से मुकम्मल तौर पे मैंने अपना कारोबार हर चीज़ छोड़ के तो मैं इसमें दिन रात हमने एक किया, लेकिन दुख की बात यह है कि जब वो मौका मिला उधर भी, तो वहाँ पे भी वही लोग थे जो दूसरी जमातों में होता रहा, जिसे जो मौका मिला उसने इस मुल्क के साथ पूरा हक अदा किया लूटने का, किसी ने कोई कमी वहाँ भी नहीं छोड़ी, किसी ने जो है ना वो इसके साथ, इसकी आवाम के साथ यहाँ पे कोई ऐसा जो है ना वो रवैया, उनका सलूक वो रवा नहीं रहा कि उन्होंने सोचा हो कि हमने आगे अल्लाह को भी तो मुँह दिखाना है। तो वो ये सारी बातें थी कि भाई जो है ना, फिर मायूसी की वाली जो बातें मैं कर रहा हूँ उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम लोग तो आए थे एक बड़ी उम्मीद के साथ कि ये काम करेंगे, वो हमसे नहीं हो सका, लेकिन अब क्यों नहीं छोड़ रहे, उसकी वजह है कि 100 मरतबा दिन में पीटीआई में था तब भी सोचते थे कि आप हाथ खड़े करके लोगों के साथ दोस्तों में बिठा के कहेंगे कि बस भाई हम तौबा ये काम नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ ना जुड़े बहुत से लोग हैं, आपका इलाका जो है, आपके बहुत से लोग हैं जो आपकी जो उम्मीदें जिनकी हैं, अभी सारा दिन मेरे ऑफिस में आप आ चुके हैं, आपने देखा है कि वहाँ पे एक अल्लाह का शुक्र है, मैं जब जाता हूँ तो एक रौनक होती है, तो अगर 10 काम भी मुझे कहे जाते हैं, फर्ज करें कि सारे दिन में मैं एक भी कर लूँ किसी का, तो मैं कम से कम ये समझता हूँ कि चलें आज मैंने कोई एक काम तो किसी का मैंने किया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा एक पर्सनल लोगों से, दोस्तों से ताल्लुक है, उसकी वजह से अगर कोई एक काम भी हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि चले मैंने कुछ किया है, तो वो उनकी एक मोहब्बत और वो एक जो ताल्लुक है ना, वो मुझे इससे अब समझ लें कि वो कंबल नहीं छोड़ रहा, मैं तो भागना चाहता हूँ, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो ये गाली है, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, ये सियासत गाली है, लेकिन यहाँ पे जिनको बकायदा पढ़ रही है उनको तो शर्म भी नहीं आ रही, आप देखेंगे उनको तो शर्म भी नहीं आ रही, उनको तो बार बार, उनको तो ना कोई बाजार में जाने देता है, ना उनको किसी एयरपोर्ट पे, तो उनको तो चाय कॉफी भी